हिंदुस्तान की कैबिनेट में मंत्री श्री संतोष गंगवार का स्टेटमेंट पढ़ा और उनने ईवीएम या अन्य किसी गड़बड़ी की शंका इलेक्शन में जाहिर की। हम लोग जब कहते हैं तो ना तो चुनाव आयोग सुनता है और ना प्रशासन, और सरकार के तो कान पर जू नहीं रेंगती, और तरह तरीके की अगर ईवीएम में कमी नहीं निकली तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से विपक्ष के मुंह बंद हो गए। हालांकि हमारे पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी जो बदायूं से हारे, उनने कहा एक ही विधानसभा में पड़े वोट और निकले वोटों में 15,000 की कमी थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे ही हमारे पास भी कुछ आंकड़े हमारे नवाबगंज में 17 बूथों का वो किया है, अभी तो बहुत सारी विधानसभाएं देखनी बाकी हैं। नवाबगंज में 17 बूथों पे पड़े वोट और निकले वोटों में 100 150 वोटों का अंतर है। जैसे 12 के चुनाव को अगर देखें विधानसभा के, तो केवल 18 वोट से जीत हार हुई थी, और जब इतने बड़े मार्जिन से पड़े वोटों के मुकाबले में निकले वोट कम या ज़्यादा हैं, तो कैसे जीत और हार का आंकलन लगाया जा सकता है। तो ये समाज में एक ईवीएम के बारे में भ्रम की स्थिति है। मेरा भी मानना है बहुत सारे बूथ, जैसे संतोष गंगवार ने एक 290 कालीबाड़ी में एक बूथ का जिक्र किया है पेपर में कि उसमें 583 वोट सापा को मिले, जबकि वो बूथ और 5 वोट भाजपा को मिले, जबकि वो बूथ भाजपा का माना जाता है, गढ़ माना जाता है। ऐसे ही मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे बूथ, चाहे शहर की बात में नवाबगंज, भोजीपुरा या मीरगंज या शहर के दोनों विधानसभाओं में, ऐसे बहुत सारे बूथ हैं जहां भाजपा का एक वोट नहीं निकलता था और वहां भाजपा जीती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पूरा सर्वेक्षण करें तो बहुत सारे देश मेरी जानकारी में हैं जिनमें ईवीएम में पारदर्शिता न होने के कारण, ईवीएम में सब कुछ हो सकता है इस कारण, उनने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से ही इलेक्शन कराने शुरू कर दिए। चाहे अमेरिका की बात ले लें, इंग्लैंड की बात ले लें, नीदरलैंड की, जर्मनी की, इटली की, फ्रांस की, ये सारे देश ऐसे ही हैं। जापान ने खुद बनाई अपनी मशीनें भी शायद जापान से ही बन के आई हैं। जापान ईवीएम से नहीं कराता है, और जिसने बनाई है, और हम ईवीएम से कराते हैं। तो ईवीएम में बेईमानी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में, मैं ये नहीं कहता कि पूरा हिंदुस्तान ईवीएम के विरोध में है, लेकिन अगर 20-30 करोड़ भी, यानी कुल 25% मतदाता हिंदुस्तान के ईवीएम पर शक जाहिर कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें संतुष्ट करे। जब चुनाव आयोग बोर्ड मतदाता बढ़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर सकता है, चुनाव बहुत ज़्यादा लोग मतदान में भाग लें, इसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकता है, तो क्या बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने में जो खर्च आएगा वो चुनाव आयोग नहीं कर सकता? तो ये एक ऐसी अनिश्चितता बनी हुई है, लोगों में भ्रम और अविश्वास पैदा है ईवीएम की वजह से। तो इस संबंध में अब तो मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया कि सरकार का मंत्री और भाजपा का सांसद खुद ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया में दोष लगा रहा है। तो मिस्टर संतोष गंगवार जो भारत सरकार के मंत्री हैं और बरेली लोकसभा के सांसद हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर हम लोगों का तो कहना एक स्वाभाविक है, और हम आपके माध्यम से चाहते हैं ये बात हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो मूल कहना चाहिए वो है चुनाव, उस चुनाव की बात पूरे हिंदुस्तान में और चुनाव आयोग और सरकार के कान तक पहुंचे, इसलिए हमने आपको कष्ट दिया। आगे केस में कहीं आप कंप्लेंट करेंगे, कोई शिकायत या कहीं कोई ऐसा है? कंप्लेंट एक अलग विषय है। कंप्लेंट, ये नवाबगंज के 17 बूथ हैं जिनमें 125 वोट से लेके, 1 वोट से लेके और 125 वोट तक पड़े वोट और निकले वोटों में अंतर है। कहीं कम निकले हैं तो कहीं ज़्यादा निकले हैं, दोनों बातें हैं। कम निकले हैं, ज़्यादा निकले हैं।
तो इसकी कंप्लेंट के बारे में संतोष गंगवार की कंप्लेंट हुई, उसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये साफ है कि जब सत्ता पक्ष के मंत्री कहे, यानी सरकार कहे कि ईवीएम में घपलेबाजी है, बूथ पर कोई ना कोई अनियमितता बरती गई है, तो फिर शासन का, चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है ये बात ना मानने की, और उन्हें ये बात माननी चाहिए और ईवीएम को हटाना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है, जब मंत्री ने कहना चाहिए, श्री संतोष गंगवार ने आरोप लगाया है, तो फिर ना इस सरकार का कोई मतलब है, ना संसद का कोई मतलब है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। हमारा ये विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि ईवीएम से इलेक्शन कराने के बारे में हिंदुस्तान, बरेली में इंग्लिश बहुत कम लोग पढ़ते हैं, यहाँ की जबान नहीं गई, हमारी भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी।